वेलकम बैक टू निक्कू निक्की ऑन व्हील्स। पूरा 1 साल हो चुका है। शुरुआत हम लोगों ने इस चैनल की करी थी हमारे निक्की जी के बर्थडे पे और आज फिर से उनका बर्थडे है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच। और आज हम लोग जा रहे हैं ताजमहल देखने, द सिंबल ऑफ लव, टू सेलिब्रेट आवर लव ऑन हर बर्थडे। काफी टाइम हो गया आगरा प्लान करते हुए। हाँ, आगरा काफ़ी टाइम से प्लान कर रहे थे। पहले एक बीच में हम लोगों ने बाइक राइड करी थी, बट उसमें प्रॉपर ताजमहल नहीं गए थे, सिर्फ बहुत गर्मी थी। हाँ, गर्मी बहुत ज़्यादा थी तब। बट अब नवंबर और दिसंबर की स्टार्टिंग हो रही है, तो दिन का मौसम काफ़ी प्लेजेंट रहेगा। और हम लोगों ने जो है निकलना तो करीब 11 बजे था, बट थोड़े बहुत काम आते गए तो टाइम हो गया 12:45। लेट्स सी, अभी जस्ट स्टार्ट किया है। यहाँ से करीब 200 किलोमीटर्स है, 2.5 घंटे के आसपास का टाइम लगना चाहिए। तो वी आर एक्सपेक्टिंग हम लोग 2 सवा 2 के आसपास वहाँ पे पहुँचेंगे और मिलते हैं आप लोगों से रास्ते में। स्टे ट्यून्ड। See you. और अब हम लोग चढ़ गए हैं यमुना एक्सप्रेसवे पे। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे ख़त्म हो गया है। भूख नहीं लग रही तेरे को? इतनी देर हो गई तुझे गाड़ी में बैठे हुए। एक खा बज सकते गया। हैं वैसे कुछ, पर खाएंगे क्या यार? हम घूमेंगे कब और खाएंगे कब, हमने ये तो डिसाइड किया ही नहीं। वही समझ में नहीं आ रहा यार। 1 सवा 1 तो हो गया है। या तो रुक के रास्ते में कुछ खाया जाए, पर वो फिर कुछ खास मिलता नहीं है इस हाईवे पे। वो ढाबे से होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा मतलब ना हाइजीनिक लगता है मुझे, और टेस्टी भी नहीं होता। है भी कम। हाँ, स्पॉट्स है भी कम। एक्सप्रेसवे पे। हाँ 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 हाँ। तो फिर आगरा में ही देखते हैं कुछ। ज़रा गूगल कर भाई, क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं, क्या क्या फेमस है वहाँ का। कुछ बढ़िया। पंची बेटा होगा और पंची बेटा तो होगा ही होगा। खैर वो तो यार मैंने मुगलई कुजीन के बारे में पढ़ा था, उसमें देखो गूगल करो। पिंच ऑफ स्पाइस करके जो है ना वो। हाँ 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 हाँ, वही वही। देख देख उसका एड्रेस देख। देखती हूँ। देखो इसमें भी पंची बेटा ही कह रहा है, हरी पर्वत का। यार एक पराठा वाला भी है, पता है? पराठा कहाँ का? राम बाबू पराठा भंडार, सिविल लाइंस। हाँ, इसके बारे में सुना है मैंने। सुना है? हाँ, ये भी मुगलई देता है। मुगलई नहीं, पराठे देता है ये राम बाबू। इसमें लिखा है ग्रैब अ बाइट ऑफ दिस फेमस मुगलई डिश। अच्छा, ये पराठास आर मेड विद व्हीट स्टफिंग, पोटैटोस, रेडेड कॉलीफ्लावर। ठीक है, पराठे तो कहीं भी खा लेते हैं। पराठा वराठा नहीं खाना यार, कुछ बढ़िया नॉनवेज सा बता, मतलब इसको खा के स्वाद आ जाए। बेस्ट फूड इन आगरा, पिंच ऑफ स्पाइस, महात्मा गांधी रोड, वजीरपुरा। ये मुगलई कुजीन के लिए फेमस है। क्या अच्छा, क्या क्या है इसकी स्पेशलिटीज? वहाँ की डिशेस के कुछ नाम बता जरा, थोड़ा सर्च मुंह में पानी लाए। पिंच ऑफ स्पाइस। यस, पिंच ऑफ स्पाइस। तुम्हारा क्या मन है खाने का? मेरा तो कुछ यार अवधी या कुछ लखनवी कबाब्स या कुछ ऐसा आइटम, कुछ गलौटी कबाब हो या चिकन की टंगड़ियाँ हों। चिकन की टंगड़ियाँ। सीरियसली कल ही तो खाया आपने, हम तो रोज खाते हैं। आज एक नया दिन है। गोल्डन फ्राइड प्रॉन,
शेजवान फिश ड्राई, लेमन फिश, फिश ओनली, चिकन स्प्रिंग रोल। ओह चिकन स्प्रिंग रोल नहीं यार, चिकन स्प्रिंग रोल अच्छा नहीं होगा यार, मैदे के अंदर चिकन स्प्रिंग रोल मेरे फेवरेट है। चिकन स्प्रिंग रोल ट्राई करने में क्या जा रहा है। चलो एक ये चिकन स्प्रिंग रोल ट्राई कर लिया जाएगा। और बताओ। चिली चिकन, चिकन सॉल्ट एंड पेपर, क्रिस्पी हनी चिकन, चिकन डिमसम, तुम्हारे डिमसम, हाँ ये तो मोमोज हो गया ना। ड्रम्स ऑफ हेवन। ड्रम्स ऑफ हेवन में क्या क्या है? ड्रम्स ऑफ हेवन बस लिखा हुआ है, वही होगा आपका चिकन लॉलीपॉप टाइप कुछ। अच्छा नहीं फुल लेग ही होगी ड्रम्स। देन फुल लेग नहीं होगी, ड्रम स्टिक्स खाली लेग पीसेस होंगे कटे हुए, फुल लेग नहीं होगा। अच्छा फिर नॉन वेजिटेरियन में और है फिश इन हॉट गार्लिक सॉस, हाँ ये बताओ, फिश बताओ कुछ। फिश इन स्वीट एंड सार सॉस, चिकन इन हॉट गार्लिक सॉस, चिकन शेजवान, चिली चिकन ग्रेवी। नूडल्स खाने हैं? नहीं यार, अच्छी चीजें मत खाना अपनी। ये अच्छी चीज होती है नूडल्स। मेरी फेवरेट है, पागल जो है। मेरी फेवरेट है वो नहीं यार। और बताऊं और बताऊं और बताऊं। हाँ ये क्या है? चिकन पेनी अराबियाता, ये क्या होता है? अरेबिक डिश है कोई? नहीं है पता। एनीवेज तंदूरी पॉम्फ्रे, तंदूरी प्रॉन्स। पॉम्फ्रे भी है, तंदूरी Yes. पॉम्फ्रे ये सही होगी। पॉम्फ्रे एक फिश होती है, सी फिश। फुल जो होती है ना? नहीं नहीं, अरे सी फिश होती है, छोटी सी, स्नैक्स में चलती है। तंदूरी प्रॉन्स, मैंने फिश टिक्का, मैंगलोर में खाई थी मैंने पॉम्फ्रे, मुझे अच्छा याद है, बहुत टेस्टी। फिश टिक्का, फिश अमृतसरी। फिश अमृतसरी भी ट्राई करेंगे, लैम्स भी है। बट हम यहाँ की अच्छी होगी अमृतसरी फिश, पता नहीं। आगरा की पता नहीं, मतलब लैम्स नॉट भी वेरी है श्योर। बोल। लैम्स सिकंदरी रान। रान में तो टाइम लगता है यार। एनीवेज इनकी वैरायटी बहुत अच्छी है। क्या नाम क्या है इसका रेस्टोरेंट का? पिंच ऑफ स्पाइस। अच्छा भाई पिंच ऑफ स्पाइस ही चल रहा है। हाँ वैरायटी बहुत अच्छी है, वेजिटेरियन में भी हर आइटम है। मैं ये तो इसका खाली non- डिस्टेंस ताजमहल से कितना दूर है ये देख जरा। देखना पड़ेगा। I'm sorry. Pinch of spice. वजीरपुरा। ये है 6 किलोमीटर, सही है। 20 मिनट्स ड्राइव। तो अब बस ये बताओ कि ताजमहल देखने से पहले ये सब खा पी लेना है या ताजमहल के बाद ये खाना है? क्योंकि ताजमहल देखने के बाद तो शाम हो जाएगी। तो अगर What खाना, I believe. अगर बहुत ज़्यादा भूख है तो पहले खा लो, या अगर थोड़ा सा रुक सकती हो तो फिर ताजमहल वगैरह देख के अपना जो है शाम की पार्टी शुरू करी जाए वहीं पे ही। क्या बोलती हो? मुझे पता क्या लग रहा है हमें क्या करना चाहिए। हमें ना पहले अगर हम खा लेते हैं तो वहाँ पे घूम फिर के अच्छा मतलब हो जाएगा सिस्टम। फिर हम आगरा में एक और चीज़ ट्राई कर सकते हैं शाम तक। जैसे कि वो चाट भंडार जा सकते हैं, या फिर और भी ऑप्शन है यार। वो मेरी कॉन्वर्सेशन बीच यार में जाएगी। ये जो खाना है ना, ये जो पिंच ऑफ स्पाइस की बात कर रही हो, इसके अंदर हर आइटम हेवी लग रहा है मुझे। मतलब मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे एक तो बार कुछ कैफे टाइप जगह देखें क्या, या कुछ और हल्का फुल्का। देख ले, हल्का फुल्का देख ले। तंदूरी चिकन फेमस है मामा चिकन का, सदर बाजार, आगरा गेट। अच्छा फिर जलेबी शोरमा भी है मामा चिकन का। शोरमा खाया जा सकता है वैसे, अगर हल्का रखना ये है। कितना दूर है शोरमा वाला मामा चिकन, कितना दूर है ताजमहल से? मामा चिकन देखती हूँ यार। मेरे को लग रहा है हम खाने रुक गए ना, फिर हमारा लाल किला नहीं हो पाएगा। मेरा लाल किला का भी मन कर रहा था। एक ही आइटम हो पाएगा जिस हिसाब से हम लोग लेट हो गए हैं। या तो 3 किलोमीटर 10 मिनट ड्राइव। ये मामा चिकन,
हाँ तो बस ठीक है, फिर यहीं चलते हैं पहले, एक एक जो शौरमा सब खाते लोग हैं। यही चलते हैं, ऐसे कहाँ जाएंगे हम? नहीं मामा जी के नहीं चलते हैं, एक एक शौरमा खाएंगे और फिर उसके बाद अपना ताजमहल देखने लगेंगे 2 घंटे 3 घंटे बाद जो है, फिर उसके बाद अगली चीज़ डिसाइड कर लेंगे। और शाम को कचौड़ी भी खा सकते हैं, यहाँ एक है बेड़ई करके है नाम, हाँ कचौड़ी फेमस है इसकी, देवी राम स्वीट्स की, अच्छा महात्मा गांधी रोड प्रतापपुरा। अच्छा। अरे यस, नाउ वी हैव ऑप्शंस फॉर कचौड़ी, चाट, मेन कोर्स, शोरमा, जलेबी पेठा और एड-ऑन्स, एंड और कुछ मन ना करे तो पराठा भी खाने नहीं, पराठा वराठा तो नहीं खाएंगे। ठीक है, तो फिर अभी मामा जी का नहीं चलते हैं, फिर उसके बाद वहाँ पे बहुत हल्का सा खा के फिर उसके बाद चलेंगे ताजमहल। डन। चलो गाइस, मिलते हैं आपसे मामा चिकन पे। अब हम शोर में खाएंगे। भूख लग रही है, तो ये अभी 3rd टोल जस्ट निकला है यहाँ से। कुछ मिलेगा अभी? यहाँ पे फिर वही है, एक ये है कुछ रेस्टोरेंट और पब्लिक कन्वीनियंसेस के लिए चार्ज स्ट्रीट 2 मिनट्स। वॉशरूम ब्रेक लेते हैं, कुछ ले लें क्या हल्का फुल्का, फिर सीधा ताजमहल ही चलते हैं। चलो फिर यहीं पे वॉशरूम ब्रेक लेते हैं और कुछ अपना डोसा वोसा खा लो तुम, है ना, फिर बाद में देखेंगे मामा चिकन। अब ये देखो ना, ये साउथ इंडियन ये भी तो है। हाँ हाँ तो बस ठीक है, फिर अभी यहीं पे चलते हैं। चलो, ये है ना लास्ट फूड पॉइंट टुवर्ड्स लखनऊ। बस यहीं पे लगा लेते हैं गाड़ी। आगरा स्पेशल तंदूरी पराठास भी है, कुल्हड़ चाय। यहीं आए थे क्या हम लास्ट टाइम जब हम राइड पे आए थे हम लोग, शायद, है ना? डोसा अच्छा था इसका। चलो फिर यहीं पे अपना कंटिन्यू करते हैं। में ब्रिटिश लोग आ गए थे, अंग्रेजी शासन हो गया था, तो उन्होंने इस बिल्डिंग की तरफ ध्यान नहीं दिया था, ताला लगा के छोड़ दिया था, तो पूरी बिल्डिंग झाड़ियों से कवर्ड हो चुकी है। और आप लोग समय समय पे देखते चलेंगे, फ़ोटो निकाले गए हैं कब कितना सुधार हुआ है। 1882, 1884, 1892, डेवलपमेंट धीरे धीरे 1910, 1959। आज के लेटेस्ट फोटो दिखाई देगा इस तरह एकदम क्लियर। ये लेटेस्ट फोटो है।
ये काफ़ी लॉन्ग टाइम तक बिल्डिंग बंद रही थी, तो ये पोजीशन हो गई काफ़ी गंदी हो गई। इसके बाद फिर क्लीन किया गया, जैसे देश आज़ाद हो गया एंट्री के लिए खोल दिया गया। ये सारी की सारी इमेजेस इनके पास पड़ी थी, अब इनके पास जगह मिली है तो इन्होंने लगाई है। ये आगरा फोर्ट है, यहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पर। ये फतेहपुर सीकरी का फोर्ट है, ये 40 किलोमीटर है। ये 4 किलोमीटर है। ये 10 किलोमीटर है। अकबर का मकबरा है, ये नूरजहाँ के पिताजी हिदमतौला का मकबरा, ये भी 10 किलोमीटर दूर है। और ये मेहताब बाग है, जो अभी दिखाएंगे नदी के उस पार। हमने एंट्री ले लिया है अब ईस्ट गेट से। पहले ताजमहल के अंदर 3 गेट से एंट्री होता था, केवल 2 गेट से एंट्री होता है। ईस्ट गेट, वेस्ट गेट, साउथ गेट को बंद कर दिया गया है। ओके। आइए रूम दिखाते चलूँ आपको। ये फुट मोटी है, छत भी 4 फीट मोटी है, क्रॉस वेंटिलेशन है। तो ये गर्म नहीं होती थी बिल्डिंग, इसलिए गर्मी के टाइम पे अंदर बैठ के फील पत्तियाँ डिजाइन निकालने का, स्टोन की कटिंग का काम अंदर करते थे। और जब सर्दी का टाइम होता तो फील्ड में बैठ के करते थे। उस टाइम ये गार्डन नहीं थे, पूरा मैदान था। सरकार के लिए बनाया था। जब मुमताज़ एक्सपायर हो गई उसके बाद ही बनाना स्टार्ट किया गया था। ये मुमताज़ ने नहीं देखा था, उनके मरने के बाद बनाया था। तो ताजमहल के अंदर पहले 3 गेट से एंट्री होती है, ईस्ट गेट, वेस्ट गेट, साउथ गेट। जो साउथ गेट को बंद कर दिया गया है। ये नॉर्थ गेट है, मेन गेट है। इसके अंदर ताजमहल बना हुआ है, जिसको इंग्लिश में रॉयल गेट और हिंदी में शाही दरवाज़ा बोलते हैं। तो सबसे पहले 4 कोर्ट एरिया बनाया गया था। यहाँ 4 गेट हैं, 4 गार्डन हैं, इसको 4 कोर्ट एरिया बोलते हैं। तो ये आप लोग देख रहे हैं, ये रेड स्टोन देख रहे हैं, इसके अंदर 210 रूम बने हुए हैं। ये वर्करों के काम करने के लिए बनाए गए थे। जब गर्मी का टाइम होता तो अंदर बैठ के करते थे, सर्दी के टाइम में फील्ड में। तो इस पूरे ताजमहल बिल्डिंग को बनाने में 22 ईयर ऑल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन 22 साल लगे थे। 20,000 लेबर लगी थी, रोज़ाना काम करते थे। 4 करोड़ रुपए का खर्चा आया था। उस टाइम सोने का कीमत 15 रुपये तोला था। और इसका जो फील्ड एरिया है जी 35 एकड़ में बना हुआ है, जो साउथ गेट से लेकर पीछे होली रिवर यमुना के किनारे तक। अभी आप लोग ताजमहल के बैक साइड में चल के देखेंगे, यमुना नदी बह रही है, जो दिल्ली, मथुरा, आगरा, इलाहाबाद के संगम में जाके मिल जाती है। ये मेन गेट है। इसके तो सफ़ेद पट्टी में काले अक्षर देख रहे हैं, अरबी लैंग्वेज है। अरबी भाषा में कुरान की आयतें लिखी हुई हैं। जैसे हिंदी में रामायण गीता की चौपाइयाँ होती हैं, कुरान में आयत बोली जाती हैं। तो ये सब पत्थर को काट के पत्थर लगाया गया, कोई पेंटिंग नहीं है ताजमहल के अंदर। ग्रीन, रेड, येलो, ब्लैक, टोटल इनले वर्क है, पच्छेकारी है। रखा गया था, तब तक नक्शा पास नहीं हुआ था। अच्छा। तो नक्शा में देरी हो रही थी, तब तक इस जगह पर रखा गया था। तो इस जगह को भी डेवलपमेंट कर दिया गया। इसमें मुमताज़ की बॉडी को इस घेरे में रखा गया था, जब तक ताजमहल बना नहीं था। ये वही जगह है जहाँ पहले आगरा का पंछी और प्राचीन पेठा उगाया जाता था। बाद में गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया कि यहाँ गार्डन बना दिया गया, तो उनको दूर भेज दिया गया। अच्छा। ये यमुना नदी है, ये दिल्ली, मथुरा, आगरा और इलाहाबाद के संगम में जाके मिल जाती है। जब ये ताजमहल बन के कम्प्लीट हो गया था, उस टाइम शाहजहाँ के मन में विचार आया था कि मैंने मुमताज़ के लिए बहुत सुंदर ताजमहल बनाया है कि दुनिया में किसी ने नहीं बनाया है। लेकिन मैंने अपने लिए कभी नहीं सोचा है मेरे मरने के बाद मेरी बॉडी को कहाँ दफन किया जाएगा। तो ऐसा विचार करते हुए अपने लिए नदी के इस पार एक ब्लैक ताजमहल और बनाना चाहते थे। अच्छा। नदी के इस पार वाइट, मुमताज़ के लिए नदी के इस पार ब्लैक, अपने लिए और ब्रिज बना के एक दूसरे में जाने की प्लानिंग थी। अच्छा। लेकिन उसका फाउंडेशन, बाउंड्री, बाहर का हिस्सा और बीच का ऑक्टागन सर्किल और साइड वाला डोम,
इतना ही बन के रेडी हो पाया था लाल पत्थर से। अच्छा अच्छा। जब तक खजाना खाली हो चुका था, पैसे की कमी आ गई थी, तो उनके बेटे औरंगजेब ने इस पर रोक लगा दी गई थी। अच्छा अच्छा। कि सारा पैसा आप लोग ऐसे ही मकबरे बनाने में ही खर्च कर देंगे तो हम लोग शासन चलाने के लिए, सैनिकों के लिए पैसा कहाँ से लाएंगे। लेकिन फिर भी शाहजहाँ नहीं माने थे कि नहीं, मैंने मुमताज़ के लिए बनाया है तो अपने लिए ही बनाऊँगा। तो उनके बेटे औरंगजेब ने सोचा था कि नहीं मानेंगे तो उनको यहाँ से बलपूर्वक पकड़ के आगरा के किले में फौज में बंद कर दिया था, जेल में डाल दिया। अच्छा। ये 8 साल के लिए बंद कर दिया था। अच्छा अच्छा। 8 साल आगरा किले से ही अपनी मुमताज़ की याद में बनाए हुए ताजमहल को देखते रहते थे और लास्ट में वहीं पर एक्सपायर हो गए। जब एक्सपायर होने का समय आया था, उस टाइम उन्होंने अपने बेटे औरंगजेब से बोला था कि मैं अपने लिए नदी के उस पार एक ब्लैक ताजमहल और बनाना चाहता था, लेकिन वो नहीं बना है, इसलिए अब मुझे ताजमहल में मुमताज़ के पास ही दफन कर दिया जाए और वहीं मेरा कब्र बना दिया जाए। तो फिर बाद में शाहजहाँ को भी यहीं दफन कर दिया गया, नहीं तो अपने लिए सैफे का अलग बनाना चाहते थे। ये जगह जो देख रहे हैं गार्डन बना हुआ है, ये मेहताब बाग के नाम से बना हुआ है। अच्छा, ये मेहताब बाग है। मेहताब बाग एक्चुअली क्या है सर, फ्राइडे को जब ताजमहल बंद रहता है तो कुछ लोगों को जानकारी नहीं होती है, भूल से आगरा आ जाते हैं ताजमहल देखने, तो जब बंद देखते हैं तो आगरा सोचते वहाँ दृश्य आके और पीछे से खुला रहता है, यहाँ 20 रुपये की टिकट लेके और ताजमहल को वाइट मार्बल का बना हुआ है जो राजस्थान के जिला नागौर से ख़रीदा गया, जिसे मकराना के नाम से जानते हैं। तो ताजमहल की विशेषता है, सिमेट्रिकल बिल्डिंग है, आगे पीछे राइट हैंड लेफ्ट हैंड कहीं से भी देखेंगे सेम टू सेम एक ही डिज़ाइन में बनाया गया है। इसके चारों कोनों पे 4 मीनारें खड़ी हुई हैं, ताजमहल की सुंदरता को बढ़ाती हैं, लेकिन साथ ही साथ आर्किटेक्ट भी बनाते समय विशेष ध्यान दिया था इन मीनारों को थोड़ा बाहर की साइड झुका करके बनाया। नो स्टेट सीधी नहीं है, हर मीनार बाहर की साइड झुकी हुई है। ऐसा इसलिए किया गया था कि इनकी चौड़ाई कम, लंबाई ज़्यादा होती है। अगर कभी ज़मीन में अर्थक्वेक, वाइब्रेशन, भूकंप आया तो बाहर कोई गिरेंगी, ताजमहल को नुकसान नहीं पहुँचाएंगी। इन मीनारों में अंदर की साइड पे ऊपर तक जाने के लिए सीढ़ियाँ, दरवाजे बने हुए हैं, जो आजकल भीड़ की वजह से गवर्नमेंट ने उन्हें बंद कर दिया गया है। मेन टाउन के ऊपर जो केमिकल देख रहे हैं कलश से, शाहजहाँ ने जब बिल्डिंग बनाई थी गोल्ड सोने के लगाए गए थे, लेकिन अंग्रेजी शासन के समय में सोने को उतार लिया गया था, ये ब्रास एंड पीतल लगा दी गई थी। इसके पूर्वी साइड में उधर लाल बिल्डिंग है, वो गेस्ट हाउस है, और ये मस्जिद है। लेकिन ये दोनों बिल्डिंगें सामने से देखेंगे तो सेम दूरी, सेम डिज़ाइन, सेम स्टोन, नो डिफरेंस, एक जैसी बनी हुई है। तो उस टाइम शाहजहाँ के जो भी गेस्ट आते थे ताजमहल देखने के लिए, तो घंटे 2 घंटे आराम के लिए गेस्ट हाउस बनाया गया। नो रेजिडेंस, रहने के लिए नहीं था, ओनली रिलैक्स, आराम करने के लिए गेस्ट हाउस बनाया गया। ताजमहल देखते थे और मस्जिद में नमाज पढ़ते थे। मुग़ल टाइम में आगरा ही कैपिटल राजधानी थी, लेकिन ब्रिटिश के टाइम में कलकत्ता चली गई, उसके बाद दिल्ली आ गई। मुग़लों ने सबसे पहले आगरा को ही कैपिटल बनाया था। तो हम लोगों ने जो है यहाँ पे अलग अलग वॉल्स पे पार्किंग में ही QR कोड्स लगे हुए हैं, तो आप उनको स्कैन करके अपनी टिकट डाउनलोड कर सकते हो। उसका बेनिफिट ये है कि आपको यहाँ पे लाइन पर नहीं लगना पड़ेगा, आप डायरेक्टली वो टिकट जो है अपनी शो करोगे काउंटर पे और वो लोग उनको स्कैन करके आपकी एंट्री वहाँ पे इजीली हो जाएगी। आप पेटीएम के थ्रू स्कैनर हम लोगों ने पेटीएम के थ्रू किया था, आप किसी भी किसी भी कोई भी स्कैनर यूज़ कर सकते हो, अपना गूगल पे का, पेटीएम का, फ़ोनपे का, कोई भी आप स्कैनर यूज़ कर सकते हो। और अब हम लोगों का टूर फाइनली कंप्लीट हो गया है। कैसा रहा? गुड। इट वॉज वेरी गुड। हम लोगों ने गाइड ले लिया था, तो उसने हमें अच्छे से टूर कराया, सारी चीज़ें उसने बताई कैसे कैसे पीछे जो है, मतलब जो भी हिस्ट्री रिलेटेड चीज़ें थी वो उसने हमें अच्छे से समझाई। और अब नाउ वी आर हेडिंग बैक। और चलिए, कितना मस्त कॉम्प्लेक्स बना दिया इन्होंने, अभी दिखाती हूँ आपको भी। यहाँ पे आप चाहो तो वॉक कर सकते हो, चाहो तो आप ये रिक्शा के थ्रू आ सकते हो। नॉर्मल रिक्शास भी चल रहे हैं यहाँ। हाँ, नॉर्मल रिक्शास भी हैं, बसेस भी हैं, छोटी मोटी मार्केट्स भी आपको बीच बीच में मिलेंगी। छोटी छोटी शॉप्स हैं यहाँ पे, लोकल वेंडर्स की, हैंडी क्राफ्ट्स के ऑप्शंस हैं, अगर किसी को कुछ लेना हो, पेठा वगैरह लेना हो या जो भी। और वो तो बताओ क्या शो? हाँ, यहाँ लाइट शो, लाइव शो तो क्या वो तो उसकी हम लोगों ने वीडियो ले ही ली है, हम लोग वो डाल देंगे। एक लाइव शो है, उसके अंदर वो बेसिकली 4 लाइट्स का, एक ताजमहल का एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं, अलग अलग मतलब सन के पॉइंट्स पे अलग कैसा लगता है, फुल मून में कैसा लगता है, जो मतलब फेमस व्यू है उसका, तो उस टाइम पे कैसा लगता है उसका हम लोग भी वीडियो हम लोगों ने रिकॉर्ड कर लिया, वो लोग भी वो वीडियो भी हम लोग डाल देंगे। इस टाइप की शॉप्स हैं यहाँ पे,
छोटी छोटी हैं। पार्टी खानी है? ये देखिए, इसको सनराइज भी कहते हैं। जब सूरज उदय होता है तो जब लाइट पड़ती है तो विंडो से दूर से अंदर जाती है, ऐसा लगता है जैसे इसके अंदर छोटा सा बल्ब लगा। और जो सेकंड व्यू होता है इसका, ये पिक्चर आप आराम से, सेकंड व्यू होता है जो फेमस है वो होता है सनसेट व्यू, इवनिंग टाइम का। जब सूरज उदय हो रहा, अस्त हो रहा होता है तो ये इस तरीके से रेडिश और हल्का से येलो होता है। और जो एक व्यू जो आप नॉर्मली देखते हैं वो ये होता है आपका डे लाइट वाला, जो आपने देखा होगा। और जो वर्ल्ड फेमस व्यू है मून लाइट जो कि पूर्णिमा में महीने के 5 दिन होता है, 2 दिन पहले 2 दिन बाद में, जिसके लिए 1 दिन पहले आना पड़ता है, टिकट बुक कराना पड़ता है, स्टे करते हैं यहाँ पर, अगले दिन रात में देखने को मिलता है 8:30 से 12:30 बजे तक। ग्रुप में लोग जाते हैं, स्पेशली विजिट होता है, वो होता है आपका ये वाला मून लाइट। अच्छा, यहाँ पर एक आपको आइडिया से लाइट के द्वारा दिखाया गया है 75% मतलब आपको, लेकिन आप ओरिजिनल वाला देखेंगे। जो बोलो तो जानू, गुरु तुमको मानू, चलो ये भी